हमारे पास एक ही कमरा है, क्या उस कमरे में मंदिर बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते? क्योंकि आपने कहा था कि उस कमरे में, जिस कमरे में पति और पत्नी का सहवास हो, उस कमरे में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उस कमरे में मंदिर नहीं बनाना चाहिए जिस कमरे में पति और पत्नी का सहवास है। अगर सहवास नहीं है तो आप बना सकते हैं, पर बना भी सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं, उसमें कुछ नियमों का ध्यान रखना होता है, ख्याल रखना होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस कमरे में आप रहते हो उस कमरे में मंदिर बना दिया तो आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा या फिर आप जो है वो पाप के भागीदारी हो जाएंगे। कुछ नियम होते हैं, हर किसी समस्या का समाधान होता है। तो आज वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस प्रकार से आप, अगर एक ही कमरा आपके पास है, आप किराए पर रहते हैं या आपका एक ही कमरा है, तो किस प्रकार से, किस दिशा में, किस तरीके से आप अपने घर के उसी कमरे में मंदिर बना सकते हैं और उसका फल भी आपको प्राप्त होगा। आपकी पूजा भी आपके इष्ट देव तक पहुँचेगी। तो वीडियो को पूरा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी वो सबसे पहले आपको मिले। देखिए, जिस कमरे में आप रहते हैं, पति और पत्नी का सहवास है उस कमरे में, सबसे पहले अगर उस कमरे में कोई आला हो, कोई अलमारी हो, जो पुराने ज़माने में अभी भी होती होंगी, जो दीवार में ही अलमारियां होती हैं, एक आला होता है, अगर वो भी नहीं है तो आप एक पर्दा लगा के एक मंदिर बना सकते हैं। वो कैसे बनाना है, आपको क्या दिशा होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो जहाँ आपका बेड या खाट है उसके सामने आपको मंदिर नहीं बनाना। जहाँ आपका बेड है और आपका की खाट जहाँ आप सोते हैं उसके सामने मंदिर आपको नहीं बनाना किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो आप उसमें पर्दा लगाएं चाहे कुछ भी करें। पहली बात तो ये कि आपके बेड के सामने, आपके मतलब पैरों के पास मंदिर होगा तो तभी नहीं बनाना। और दूसरा कि आपकी अवस्था जो होगी वो मंदिर के सामने होगी, तो आपको मंदिर उस समय नहीं बनाना। आप जो मंदिर बनाएंगे, मंदिर का स्थान देंगे, वो आपका जो सिरहाना है, आपका जो सिरहाना है, या लेफ्ट में या राइट में, उस स्थान पर आपको मंदिर बनाना है, सिरहाने के स्थान पर। ठीक है। अब क्योंकि एक ही कमरा है आपके पास और स्थान की कमी है, तो दिशा की कोई भी महत्वता नहीं है कि दिशा ज़रूरी है, नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास एक ही कमरा है, आप ईश्वर को साक्षी मानकर आप मंदिर बना सकते, तो उस समय आपका जो सिरहाना है उस साइड में आपको मंदिर बनाना है। कहीं मंदिर जहाँ बनाओगे, अगर आपका सिरहाना ऐसा है, आपके उल्टे हाथ की तरफ मंदिर आप बना रहे हैं, तो जो बेड है उस पर एक पर्दा आप लगा लेंगे, एक पर्दा आपको लगाना है। अगर आला है, जैसे देव उसमें होता है आला, क्या नाम है, ईंटों का आला होता है, या फिर अलमारियां होती हैं दीवारों में ही। क्योंकि हमारे तो पुराने घर थे, तो उन घरों में ही 18-18 इंच की दीवार थी, तो उन आले होते थे काफ़ी बड़े बड़े। तो पहले इस तरीके का आला होता था, तो उनमें मंदिर बनाया जा सकता है। तो उसमें एक पर्दा आपको लगाना है। पर्दा गहरे रंग का हो और ऐसा हो कि अगर आप उसमें जोत जलाएं तो पर्दे से, पर्दा लगाने के बाद उसमें जोत ना दिखे, पर्दा लगाने के बाद उसमें जोत ना दिखे, और मंदिर को इस तरीके से बंद करें कि मंदिर का कोई भी यानी कोना मंदिर उस पर्दे से अनढका ना रहे। यानी कि ऐसा ना हो कि कोई भी कोना बच जाए, ढका होना चाहिए। साथ ही पवित्रता का आपको जितना हो सके उतना ध्यान रखना है। उस मंदिर के सामने कपड़े नहीं बदलने, ना महिला को ना पुरुष को। जैसे कई लोग तौलिया लपेट के आ जाते हैं मंदिर के सामने, इस तरीके से नहीं आना है आपको। मंदिर के सामने कपड़े बिल्कुल नहीं बदलने। इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। साथ ही मंदिर के सामने गंदगी नहीं होनी चाहिए। और जब आप पूजा करेंगे, सुबह आप पूजा करेंगे, क्योंकि पति पत्नी जिस कमरे में रहते हैं, सहवास में होते हैं, तो पहले आपको नहा धोना है पति पत्नी को। ठीक है, सफाई करनी है, झाड़ू लगानी है, जैसे बेड वगैरह साफ़ करते हैं, चद्दर बिछाते हैं, यानी सब। उसके बाद वो पर्दा खोलना है। उसके बाद खोलने के बाद दोनों को नहाना है, फिर पहले नहाएंगे, फिर पर्दा खोलेंगे और फिर पूजा आपको करनी। उसके बाद वो मंदिर जब भी आप, मतलब 1 घंटा 2 घंटा, जब तक जोत जले आप खुला रख सकते हैं। आप बंद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि जोत के ऊपर एक जाली आती है जिससे आग लगने का डर नहीं रहता। अब बात करते हैं शाम को जब आप पूजा करेंगे, तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि
किसी भी परिस्थिति में मंदिर का जो पर्दा है वो लगना चाहिए, यानी कि खुला ना रहे। जब भी आप सोएं तो अच्छी तरीके से पर्दा लगाकर, और पर्दा आपको शुद्ध होकर लगाना है, हाथ धोकर। अगर आप अपवित्र तो नहा धोकर आपको पर्दा लगाना है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है। आप मंदिर की किसी भी वस्तु को अपवित्र अवस्था में हाथ नहीं लगाएंगे किसी भी तरीके से। आपका बेड मंदिर के पर्दे से टच नहीं होना चाहिए, मंदिर के स्थान से टच नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना। तो आप पूजा कर सकते हैं अपने घर में। एक ही कमरा है तो उसमें मंदिर आप बना सकते हैं, आपकी पूजा स्वीकार होगी और आप पर आपके इष्ट देव की कृपा भी होगी। तो ये जानकारी उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर है जिनके पास एक ही कमरा है और जिनका बार बार ऐसा प्रश्न आता है कि गुरुजी हमारे पास तो एक ही कमरा है, दूसरे अगर कमरा ना हो तो हम पूजा ना करें। तो मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शिव कृपा परिवार से जुड़िए। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको मिले। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, आप और आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।